हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 20 जनवरी 2024 शनिवार, पौष माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, शिशिर ऋतु। अभिजीत मुहूर्त 11:47 और से 12:31। राहु काल 9:27 से 10:48 सुबह। और सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 6:01। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग, जिसमें हमको हल्का फुल्का रोज़ की जानकारी होती है कि कौन बार है, कौन तिथि है, और अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्य करने चाहिए, और राहु काल में जो है हमको किसी प्रकार के कार्य करने से थोड़ा वर्जित रहना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, शनिवार, सातों बारों में शनिवार का अपना अलग महत्व है। शनिवार का दिन शनि को समर्पित है, और शनिदेव हमारे जीवन के किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले हैं। और शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट होते हैं उनसे हमको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलता है। पूजा पाठ उपासना करने से रोग और भय हमारे जीवन में हमको नहीं सताते हैं। कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं शनिदेव। और जीवन में दोस्तों 3 बार ये निश्चित है कि शनि की साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। किसी भी जातक के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती निश्चित है। उस साढ़े साती के दौरान शनि उसका समय दोस्तों लगभग 2.5 साल कम से कम होता है। और उस दौरान कि कोई समय हमारा शुभ रहता है, कोई अशुभ रहता है, वह हमारी जन्म पत्रिका होती है, जिस घड़ी हम जन्म लेते हैं उसी के अनुसार हमारी जन्म पत्रिका बनाई जाती है। उसमें हमारे ग्रहों की अलग अलग दशा होती है। शनि की क्या परिदशा उस अंतराल में होती है, उसके अनुसार हमारे जीवन का वृत्तांत और सुख दुख का हमारे जीवन में आता है। लेकिन शनि की उपासना करने से हम अनेक प्रकार के कष्टों से और होने वाले परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना, शनि पाठ और शनि जाप, ओम शम शनिश्चाय नमः, शम शनिश्चाय नमः। हनुमान जी और शनिदेव कलयुग के अवतारी देव माने जाते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर से शनिदेव न्याय के देवता हैं। और शनिदेव को हनुमान जी बहुत ही प्रिय हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों इस दिन पीपल के पेड़ और सरसों का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। जिसके ग्रहों में शनि कमज़ोर होता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और कार्यों में बाधाएं आती हैं, उनको शनिदेव की पूजा ध्यान अर्चना करके, उपवास रख के, शनिदेव की अर्चना करके, और पीपल के पेड़ में भगवानों का वास माना जाता है। और इस दिन दोस्तों हमें लोहे से संबंधित और नमक शनिवार को खरीदना नहीं चाहिए, वर्जित करना चाहिए, घर में नहीं लाना चाहिए। और हनुमान जी शनिदेव के आराध्य हैं, और सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म तथा हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता माने जाते हैं। और इस दिन ख़ास तौर से जो बुजुर्ग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, या दीन दुखी होते हैं, और अनेक इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उनको दान और अपनी स्व इच्छा के अनुसार जिसको जितना
जिसके कारण से जितना जो कुछ हो जाए उनका सेवा भाव करना और बहुत ही शुभकारी माना जाता है। शनिदेव जो है गरीबों का और निराश्रितों का और जिनके हाथ पैर नहीं हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करना और काले कुत्ते का को खिलाना, उसमें शनि देवता का जो दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इस दिन दोस्तों ख़ासतौर से शनिदेव इस बात के मानव प्रतीक हैं कि किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, अनादर, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। शनिवार को ख़ास तौर से दोस्तों इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है हमारे जीवन में न्याय के देवता होते हैं। वह अन्याय से हमेशा दूर रहते हैं। उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया, इसीलिए शनिदेव की हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव का वास होता है। वहाँ पर शनिदेव को दीपक जलाते हैं, आराधना करते हैं। अनेक प्रकार के हमारे कष्ट जो है दूर होते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। ये शनिदेव से हमें प्राप्त मिलता है। शनिदेव जो है जो जैसे कार्य करता है, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं हमको अच्छे फल देंगे। अगर हमारे कार्यों में गलती होगी, गड़बड़ी होगी, हम किसी गलत कार्य को करेंगे, किसी के लिए अन्याय करेंगे, तो शनिदेव हमको उस अनुसार दंड भी देते हैं। कर्म यानी भविष्य को उज्जवल तभी होता है जब हमारे कर्म सही होते हैं। हर एक प्राणी के लिए किसी भी रूप में दोस्तों एक छोटा प्राणी होता है, बड़ा होता है, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर प्राणी अपने अपने कर्म भाव में लगा रहता है। कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म में बहुत ही सार्थकता है। बिना कर्म के इस संसार में कुछ नहीं होता है। दोस्तों कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करहि तस फल साखा, यानी हमारा कर्म पर हमारा अधिकार है। फल की इच्छा जो है परमात्मा के ऊपर हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शनिदेव का कर्म पर बहुत ही प्रभाव होता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं। अपने कर्तव्यानुसार किसी न किसी कर्म में हमको जुटना चाहिए, लगना चाहिए। अच्छे कार्यों से हमें भय मुक्ति और दोष मुक्ति मिलती है और अच्छे भावों का हमारे अंतःकरण में सृजन होता है। इस प्रकार से दोस्तों आज शनिवार का पुण्य दिन है। शनिवार का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सबका जीवन सत्कर्म हमको करने चाहिए। अच्छे कर्मों को करने से उसके फल भी मीठे होते हैं। और स्वयं को दोस्तों इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने कर्मों के अनुसार जो कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करहि तस फल साखा, तुलसीदास जी ने भी रामायण में इस प्रकार की उक्ति करी है। और तभी दोस्तों कर्म भाव को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के मानव रूप में अवतरित होकर के संसार को कर्म भाव से जोड़ा। और यही द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान ने भी कर्म को महत्व दिया, अर्जुन को बार बार उन्होंने कर्म की पराकाष्ठा और कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का ऊंचा नीचा और किसी प्रकार के संबंधों से कोई मतलब नहीं है। न्याय के पक्षी हैं और न्याय का पक्ष लेते हैं। न्याय के अनुसार अपने कर्मों को करना चाहिए। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारा जीवन हमारे कर्मों के आधार पर हमको दंड दे सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों को करना, स्वयं को खोकर कर्म की प्राप्ति करना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी ने उनके आचरण से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आचरण से, और जिस प्रकार की आज के प्रसंग में भरत जी का प्रकरण चल रहा है, भरत जी रामचंद्र के पास अयोध्या कांड का प्रकरण में भरत जी रामचंद्र के पास चित्रकूट में पहुंचने वाले हैं और पूरी प्रजा के साथ आ रहे हैं। और रास्ते में उनको अनेक प्रकार की परेशानी हुई। उन्हीं परेशानियों का एहसास करते हुए उन्हें रामचंद्र के जीवन की वृत्तांत को और उनके परिश्रम को और उनके दुख को और उनके त्याग की भावनाओं को अपने अंतःकरण में लेकर के उसके बारे में अनेक प्रकार का चिंतन किया। उसी प्रकार के भाव अपने अंतःकरण में लेने का प्रयास किया। दोस्तों स्वयं को खोकर
ही प्राप्त सत्य की प्राप्ति हमको कब होती है? जब हम स्वयं को खोते हैं, यानी स्वयं को खोकर ही स्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बीज जब अपने को गला देता है और मिटा देता है, तभी उसमें नव जीवन अंकुरित होता है। वैसे ही मैं बीज है, वह आत्मा का बाहरी आवरण और खोल है। जैसे बीज होता है, वह एक इसमें मैं के टूटने और मिटने से ही अमृत जीवन के अंकुर को जन्म देता है। इसका बीज जो है, जब उसको ज़मीन में डाला जाता है, अनेक प्रकार के अच्छे उसमें डाला जाता है, अच्छी प्रकार अंकुरित किया जाता है, तो इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। और इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में इस चीज़ को आत्मसात किया, और इसी की प्रेरणा लेकर के भरत जी ने अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की। और दोस्तों, हमारा पाना है हमको किस चीज़ को यानी इस चीज़ से हमको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। पाना है या मिटना होता है, मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। बूंद जब स्वयं को सागर में खो देती है, एक समुद्र होता है, सागर बहुत बड़ा होता है, और बूंद अगर उसमें गिर जाती है तो वह विलुप्त तो जैसी हो जाती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो वह सागर हो जाती है, और उसका भी स्वरूप ही सागर है। इसी प्रकार हम एक एक चित्त को, एक एक मन के भावों को अगर संगठित कर करके अपने समाज का निर्माण करते हैं, तो एक विशाल अच्छे समाज की स्थापना हम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आत्मा हूँ, पर अपने में खोजने की सिवाय वासना से और कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सारा जीवन ही वासनामय बन गया है। तो यह वासना कुछ होने पर कुछ पाने की चाहत करता है। प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों इस संसार में कुछ होने और कुछ पाने की दौड़ में और लगातार प्रयासरत रहता है, कोशिश करता है, दौड़ भाग करता है, और अनेक प्रकार के कार्यों को कोई अच्छे कार्य करता है, कोई बुरे कार्यों को करके भागा दौड़ में लगा रहता है। क्योंकि जैसे जिसको जिस प्रकार की उपलब्धि हो, वो उसी कार्य में लगा रहता है, वह व्यर्थ ही। यानी इस प्रकार से हम वासना आकाश और क्षितिज की तरह है। हमारी जो वासनाएं होती हैं वह आकाश और क्षितिज की तरह है। इसके जितना भी निकट हम पहुंचेंगे, वह ठीक उतना ही दूर हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह तो कहीं है ही नहीं। केवल दोस्तों वह तो कहीं है तो नहीं, केवल एक प्रतीति है। हमारे अंतःकरण में इसका एहसास होता है, और इसी प्रकार भ्रांति भर है। हमको भ्रांति हो जाती है, सत्य नहीं है, और मायावी वासनाओं के चाहे कितने भी निकट हम जाते हैं, तो वह उतनी ही दूर हमसे दूरी बनाती है। तो इस प्रकार दोस्तों वासनाओं को यह भ्रांति आत्मा का विरोध नहीं, उस पर उसका आवरण जैसा है। यानी यह कुहासे और धुएं की तरह है, जिसमें हमारी सत्ता छिपी हुई है। हम जो नहीं हैं उसके लिए दौड़ते हैं, भागते रहते हैं। जो हमारे पास नहीं होता है उसके लिए हम दौड़ते हैं, भागते रहते हैं। इसीलिए जो हैं उससे हम अनजान रह जाते हैं। जो हमारे पास विद्यमान है उसके बारे में हम उसको भूल जाते हैं कि ये मेरे पास है, इसकी मुझे संतुष्टि करनी चाहिए। ऐसा हमारे अंतःकरण में नहीं होता है, उसे देख नहीं पाते हैं। एक क्षण को भी यह होने की दौड़ और वासना की चाहते न हों, तो जो है वह प्रकट हो जाता है। अगर हम क्षण भर के लिए अगर अपने अंतःकरण में चिंतन करते हैं, तो एक क्षण के लिए भी हम आकाश में जो बादल छाए रहते हैं और सूरज चमकने लगता है, या कुछ होने की भागदौड़ का अभाव, स्वयं में अपने आप में ठहराव का ध्यान करते हैं, तो हमें स्वयं को खोकर ईश्वर की सत्य की प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, यानी ध्यान से इन क्षणों को कितना हम अगर ध्यान से इसके बारे में सोचें, क्योंकि इनमें हम उसे पाते हैं। अगर हम अपने अंतःकरण को
चेतना के भाव जागृत करेंगे तो हमें हर चीज़ का एहसास होगा। और इन क्षणों में वह ऐसे जब इस दोस्तों लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे ये है दोस्तों, यानी आत्मसात करना, किसी चीज़ को, किसी के बारे में, परमात्मा के बारे में ध्यान लगाना, यानी हमारा चित्त परमात्मा के ध्यान में आसक्त हो। तो इसी प्रकार दोस्तों, दरअसल कोई भी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। अभाव वासना के विचारों में है। हमारे जीवन में अभाव हमको दिखता है, वह हमारे वासना के विचारों में संतप्त रहता है। यही अज्ञान है। ज्ञान में विचार नहीं है, दर्शन होता है, और इसीलिए विचार का मार्ग ज्ञान तक नहीं ले जाता है। यानी निर्विचार चैतन्य ज्ञान का द्वार है। अगर हम निर्विचार ढंग से अगर अपनी चेतना को जगाते हैं, वही ज्ञान का सच्चा द्वार है। जो इसे पाते हैं, जो इसको प्राप्त कर लेते हैं, वे जानते हैं कि ज्ञान उपलब्धि नहीं, अनावरण है, और वह इसमें हमारे जीवन में नित्य उपस्थित रहता है। उसे खोदना है। ज्ञान के जल स्रोतों पर विचारों के कंकड़ पत्थर जमा हो गए हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव आते हैं जो हमको कंकड़ पत्थरों की तरह लगते हैं। उन्हें हटाने के लिए अपने जीवन से कांटे, कंकड़, पत्थर, इस प्रकार का जो परिवेश होता है, उस परिवेश में हम बंधे रहते हैं। इन्हें हटाने के लिए अपनी चेतना को हमको जगाना पड़ता है, और इसके लिए अपने में कुआं खोदना पड़ता है। अपने अंतःकरण में ही हमको कुएं का जैसा जो ध्यान की कुदाली के विचारों से के परतों को अलग करना पड़ता है, और अलग करना पड़ता है। सम्यक स्मृति है, सजग है, जागरूकता के विचारों को निष्प्राण करना होता है। तब अनुभव होता है कि विचार वहाँ नहीं है, उस चेतना में ज्ञान है। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, हमें एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है अपने में एकांत लाने की। जब हम स्वयं में एकांत लाएंगे, हम एकांत में जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमारा मन अगर भटकता रहेगा, तो एकांत में हमको एकांत लाने की हमको आवश्यकता है। अपने चिंतन में एकांत को लाने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ नहीं, मन स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। हमारी जो मन स्थितियाँ होती हैं, वह हमारे जीवन में मायने रखती है। और भीड़ बाहर नहीं, भीड़ भीतर है। हमारे अंतःकरण में हम बाहर लोगों को देखते हैं, वह भीड़ है। भीड़ हमारे अंतःकरण में गुजरती है। हम अनेक प्रकार के विचारों से संतप्त रहते हैं। अपने अंतर इस प्रकार का भीड़ बनाए रहते हैं, विचारों की भीड़ बनाए रहते हैं, यानी भीड़ से भागना व्यर्थ है। तब भीड़ को भीतर से विसर्जित करना सार्थक है। जब तक हम अपनी भीड़ को अपने अंतःकरण से विसर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य की खोज नहीं कर सकते। तो जब तक हम स्वयं को खोएंगे नहीं, स्वयं को खोने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को खो जाए। खोने का मतलब ये है, हम अंतःकरण से अपने अंतःकरण के विचारों में सार्थकता का भाव लाएं, सार्थकता के भाव लाएं, और शून्य और एकांत से देखने की, संसार में परमात्मा की परिणति, परमात्मा को जिस प्रकार दोस्तों मानव शून्य में पैदा होता है और शून्य में चला जाता है, और इसी जो बीच का अंतराल होता है, बीच के अंतराल में जो हम कार्य करते हैं, वही हमारा शुचिता का सबसे बड़ा रहस्य है। और उसी से हम स्वयं को अगर हम खोकर, यानी अनेक प्रकार के मानवीय बाधाओं में, माया जालों में, भौतिकता में आसक्त होकर के अगर जीवन को, अगर हम स्वयं को खोकर, अगर उनसे विरक्त होकर के हम अपने जीवन को सत्य की तरफ खो सकते हैं। अगर सत्य हमारे अंतःकरण में विराजमान होगा, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा, और हम ज्ञान के पिपासु बन जाएंगे। इसी प्रकार रामचरितमानस में दोस्तों रामचंद्र जी की मर्यादा के अनुसार रामचंद्र जी ने जिस प्रकार के कार्य किए,
और उसी का अनुकरण जो है भरत जी ने भी अपने जीवन में किया। और तुलसीदास जी ने भी दोस्तों जब भरत जी का जो चरित्र चित्रण था और उन्होंने भी उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में अपने को समर्थवान नहीं समझा। यद्यपि तुलसीदास ने पूरे रामचरित का अध्ययन किया और रामचरितमानस हमारे सामने रखा। कहीं कहीं इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है कि वह उसका वास्तविक वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ, वो भी उसमें समर्थवान नहीं हुए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, सुनत सुमंगल बेन मनो प्रमोद तन पुरा भर। जब भरत जी जो है रामचंद्र के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और वन में जो है वन के जो वनवासी हैं वह देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना और श्री राम जी उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे थे। अनेक प्रकार के इस प्रकार के स्वप्न जो है सीता जी को स्वप्न हुआ। और तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी को यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या क्या कारण है। जब भरत जी वहाँ पर पहुँच रहे थे तो पहुँचते तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव होने लगे, इंट्यूशन होने लगा और परमात्मा रामचंद्र जी को इस प्रकार के दृश्य दिखने लगे। चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए वह। और उसी समय जो है जो कोल थे, भील थे, जो दूर दराज में रहते हैं, उन्होंने जो है आकर के समाचार सुनाया। समाचार क्या कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही इस प्रकार के जब उन्होंने भरत जी के आगमन का कोल किरातों ने वहाँ पर सुनाया, कल के प्रसंग में जो हमने चर्चा की दोस्तों, तो श्री राम जी के मन में अपार आनंद की अनुभूति हुई और शरीर उनका पुलकायमान हो गया। और शरद ऋतु के और वह उसमें इस प्रकार की खुशी थी जिस प्रकार शरद ऋतु में कमल खिलते हैं, उनकी आभा अत्यंत ही रमणीय होती है। उसी प्रकार से खुशी के आंसू उनके कमल रूपी नयनों में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मान लो वह कमल के फूल पूर्ण रूप से खिल गए। तब आगे का प्रसंग देखिए दोस्तों, बहुरी सोच बस भी शियर वरनु कारण कवन भरत आगमन, एक आयस कहा बहुरी सैन संग चतुरंग थोई। तब सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस में हो गए। उनको सोच हो गया कि भरत के आने का क्या कारण है। तब वह सोचे, विचारने लगे कि आखिर, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि भरत अपने ननिहाल में हैं, ननिहाल से कब आए होंगे, कब उन्होंने राज किया, राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रजा के बारे में कोई संचार का कोई साधन नहीं था, प्रसार का कोई साधन नहीं था। तो पिताजी का देहावसान हो जाता है जब राम जी वन को चले जाते हैं, वो भी उनको मालूम नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों, तो अब वचन सुनते ही ऐसा सोच करके रामचंद्र जी जो है भरत के वन में आने का जो उन्होंने वन में आने का जो प्रसंग सुना और तो वह आश्चर्यचकित हो गई, किस कारण से भरत वन में आए हैं, कारण कवन भरत आगमनु, एक आय अस कहा बहुरी। और फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी आई है, यानी सेन संग चतुरंग ध्रोरी। एक आया और उसने सूचना दी कि उनके साथ बड़ी पूरी प्रजा के साथ और चतुरंगिनी सेना के साथ भरत जी जो है चित्रकूट की तरफ पधार रहे हैं। सो सुनि राम ही भाति सोचू, इत पितु बच कर बंधु सकोचू, भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। तब सो सुनि राम ही भाति सोचू, यानी यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ, उनको अनेक प्रकार का सोच होने लगा। इधर तो पिता जी के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। एक तरफ पिताजी के वचन जो संकल्प उनका था तो उसको हमको पूरा करना था, और दूसरी तरफ भरत जी का संकोच, यह उनके अंतःकरण में विराज रहा था। भरत स्वभाव समझ मन माही। तब भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर
प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। यानी वह अपने चित्त में चित्त से बेचित्त हो जाते हैं, यानी चित्त में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसा जब उन्होंने भरत जी का आगमन सुना और पिताजी का जो संकल्प था उसको मर्यादा के अनुसार जैसा पिताजी ने कहा था वही होना चाहिए, लेकिन भरत वन में क्यों आई, इस प्रकार का उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार की चीज़ें उनके अंतःकरण में विचरण कर रही थी, वो सोच रहे थे। तब क्या हुआ, समाधान तब भाव हो जाने, भरत कही महु साधु सयाने। लखन लख्यों प्रभु हृदय शुभा, खवाऊ कहत समय समन्वित विचार। तो अब क्या होता है, जब परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चित्त में स्थिरता अस्थिरता जैसे का भाव आया, तब समाधान तब भाग जाने। तो तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं। वो कहते हैं कि भरत बहुत ही सज्जन हैं, साधु हैं, और वह नीति को जानते हैं, मर्यादा को जानते हैं। और भरत कही महु साधु सयाने, लखन लख्यों प्रभु हृदय खुबारू। तब और तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। और रामचंद्र को इतना पूरा भरोसा है कि भरत के समान भाई संसार में कभी न हुआ न होगा। यानी इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में स्नेह और भक्ति के भाव थे, और वह आज्ञा के पूरे मानक थे। तब लक्ष्मण ने देखा, लखन लख्यऊ, लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु हृदय खबारू, प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई है कि भरत जी क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार के भाव लेके आ रहे हैं, इतनी प्रजा को क्यों ला रहे हैं। तो अनेक प्रकार के भाव, चिंता का भाव उनके अंतर आया। कह समय समनीत विचारो, और समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। तब उन्होंने जो है लक्ष्मण जी ने देखा तो प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करके लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बिनु पूछी कथु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ठीक सिखाई। तब वो कहते हैं, हे स्वामी, अपने भाई से कहते हैं कि प्रिय भाई से कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना ही, बिनु पूछी कहूँ गोसाई, आपके पूछे ही कुछ कहता हूँ। यानी आपकी आज्ञा के बिना मैं आपसे कुछ कहता हूँ। सेवक समय न ढीठ ढिलाई, सेवक समय पर ढिलाई करने की ढीठ नहीं समझा जाता है। और अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ढिलाई नहीं होगा कि हे स्वामी, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, तुम स्वामी आप सर्वज्ञों की शिरोमणि हैं, अंतर्यामी हैं, और अपनी समझ कहूँ अनुगामी, और सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ। मैं तो मेरी जितनी समझ है उसी अनुसार, जिसकी जितनी समझ होती है वो उसी अनुसार बातें करता है दोस्तों। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी रामचंद्र जी के आगे लक्ष्मण जी भी नतमस्तक हो जाते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा रामचंद्र के सानिध्य में रहे और वह रामचंद्र को कभी भी नहीं छोड़ते थे। तब वह कहते हैं, नाथ सुहद श्रुति सरल चितो शील स्नेह निधान। तब वह कहते हैं, हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सुहद श्रुति सरल चित शील स्नेह निधान, और सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपकी मर्यादा, आपके आदर्श, आपके संस्कार और हमारे लिए शिरोधारी हैं। और सब पर प्रीति जियो, और आप सभी पर प्रेम और विश्वास करते हैं। आपके अंतःकरण में सभी के प्रति एक समान भाव हैं, सभी के प्रति समान विचार हैं, सभी को आप प्रेम करते हैं और विश्वास भी करते हैं। जानिए आप समान, अपने हृदय में सबको अपना ही समान जानते हैं। कि अपने कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, जब उनको 14 साल का वनवास हुआ, उस समय भी वह सम और विषम स्थिति से परे होकर के उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई बदलाव, ठहराव, किसी प्रकार का चिंता,
इसी प्रकार का वह खुशी के साथ अपने अंतर, जिस प्रकार रोज के उनका दैनिक जीवन था, उसी प्रकार उन्होंने 14 साल का वनवास लेने पर भी किसी प्रकार की कोई भाव अपने अंतःकरण से व्यक्त नहीं किए। इसी का वर्णन जो है लक्ष्मण जी जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनको अपने गुरु के समान समझते हैं और स्वामी के समान समझते हैं, भाई के समान समझते हैं। तो इस प्रकार के भाव सारा जगत इस बात को जानता है। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो जनाई। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति रत साधु सुजानम। और प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। यानी इस बात को पूरा संसार जानता है कि भरत जी का आपके चरणों में अपार स्नेह है, भक्ति है, और इसी ये सारा संसार जानता है। मूढ़ विषय और प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोहवश हो जनाई। इस प्रकार और भरत नीत रत साधु सुजानम। भरत जो है नीत परायण हैं, साधु और सज्जनों के प्रतीक हैं, चतुर हैं, तथा प्रभु के चरणों में उनका अपार प्रेम है, और इस बात को सारा संसार अच्छी प्रकार जानता है। पूरे संसार में इस प्रकार की मर्यादा है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मल जात मिटाई। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल कुबंध कुअवसर लागी। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कुटिल खोटे भाई यानी कुटिल कुबंध कुअवसर लागी, जान राम वनवास सिखाए। एकांत में आप वनवास में हैं, इस प्रकार के भाव कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर, इस प्रकार का खराब समय देख कर के, और वह जानकर कि राम आप वनवास में अकेले असहाय हैं, इस प्रकार के भाव जो है लक्ष्मण जी के मन में आते हैं। तब करि कुमंत्र मन साध समाजू, आए करें अकंटक राजू। अपने मन में बुरा विचार करके, करि कुमंत्र मन साध समाजू, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब उनके अंतःकरण में विरोधाभास आ जाता है, और भरत जी के ऊपर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा, रामचंद्र जी का स्वभाव धीर, बहुत ही धीर है, समुद्र के समान धैर्य है उनको, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा शेषनाग के अवतारी हैं, और थोड़ा भी कुछ होने पर वह डगमगा जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने भावों को जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर के दौरान अनेकों राजा आए थे, और भांति भांति के राजा आए थे, और देश विदेश से राजा आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को, शिव जी के धनुष को, जिसमें जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा, तब राजाओं ने अपनी अपेक्षा के अनुसार सीता जी को पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, कोई भी राजा उसको छू तक नहीं पाया। तब जनक जी ने कहा कि संसार में, यह संसार जो है क्षत्रिय विहीन हो गया है, इस संसार में कोई क्षत्रिय नहीं रह गया है जो इस धनुष को तोड़ सके, मतलब यह संसार पूरा क्षत्रियों से विहीन हो गया है। ऐसे समय में भी लक्ष्मण जी को एकदम क्रोध आया, और क्रोध आकर के उन्होंने रामचंद्र से आज्ञा मांगी कि मतलब जो जनक जी के भावों को सुन करके उनको क्रोध आ गया, और वह धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गई। तब रामचंद्र जी ने उनके स्वभाव से उनको रोका। ऐसा ही वृतांत यहाँ पर भी दोस्तों भरत जी को साज सज्जा के साथ, पूरी प्रजा के साथ किस भाव से वह आ रहे हैं, इस बात को वह नहीं समझ पाए। तो वह कह रहे हैं, कहीं कुमंत्र मन साज समाजू, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को, यानी एकटक राज्य करने के लिए, एक छत्र अपना राज्य करने के लिए भरत जो है यहाँ पर आए हैं। हो सकता है उनकी भी इच्छा हो, जिस प्रकार से निषाद राज को भी इस प्रकार का शक संशय हो गया था कि भरत जी वन में क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने अनेक प्रकार से जब भरत जी के वास्तविक ज्ञान को सुना और भरत जी के चरित्र को सुना, उनके आदर्श को सुना, तो निषाद राज नतमस्तक हो गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए।
जिस प्रकार रामचंद्र जी का आशीर्वाद उन्होंने पाया था, उसी प्रकार राम और भरत जी का भी उन्होंने स्वागत किया। और ऐसा करने पर तब वह कहते हैं कि कोटि प्रकार कलभ कुटिलाई, करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएँ रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ आए हैं। भरत और शत्रुघ्न जो है, दोनों भाई यहाँ पर अनेक प्रकार की कुटिलता रख कर के, गलत विचारों को रख के, गलत सोच करके हम हमारे पास आए हैं। यानी वह हमेशा के लिए हमको वनवास में रखना चाहते हैं और अपना निष्कपट निष्कलंक ही रामचंद्र जी का जो जब भरत रामचंद्र जी संशय में पड़ गए थे, आश्चर्यचकित हो गए कि भरत पूरी सेना को लेके क्यों आ रहे हैं, तब भरत जी ने इस प्रकार के तीर जैसे बाण छोड़े और उनके अपने भावों को बोला, जो जिया होत न कपट कुचाली। फिर वह कहते हैं कि यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, अगर इनके हृदय में इस प्रकार के विचार नहीं होते, गलत विचार नहीं होते कि ही शोभा रथबाज गजाली, तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय में किसी शोभाती है। इस प्रकार के साथ साग सज्जा के साथ पूरा प्रजा को लेकर के इस वन में आने का क्या औचित्य है। इस प्रकार की बातें जो है लक्ष्मण जी के मन में दोस्तों, जब तक किसी चीज़ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आप लोग जग में हो दशाए। हमको कोई भी कार्य जो है बिना सोच विचार के कभी नहीं करना चाहिए, उसमें धैर्य से सोचना चाहिए, उसके आदि अंत का सार पता करना चाहिए, तभी हमको अपनी वाणी को, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में इसीलिए आदर्शता के प्रतीक माने जाते हैं। वह हमेशा धीर बुद्धि से कार्य करते थे। जब विभीषण भी उनके शरण में आए थे, जब रावण ने उनको लात मार दी थी और उनको शासन से निकाल दिया था, लंका से निकाल दिया था, क्योंकि वह रामचंद्र की भक्ति में लीन थे। तो जब वह रामचंद्र के बाहर आते हैं, तब अनेक प्रकार के विवाद उठते हैं कि निशाचर है, राक्षस है, पता नहीं किसका भेद लेने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वहाँ दूध भेज करके उसके विचारों को लिया और वहाँ पर भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। इसी प्रकार दोस्तों, जो जिय होत न कपट कुचाली, तब भरत जी बार बार यही कहते हैं कि यदि उनके हृदय में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, कुचाल नहीं होता, तो के ही सोहात रथबाज गदाली, इतना साज सज्जा के साथ वह वन में क्यों आते। भरत ही दोष देव को जाहि, तब भरत जी को व्यर्थ ही दोष दे, परंतु भरत को भी व्यर्थ कौन दोष दे। जग बुराए राजपद पाए, यह संसार राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल या मतवाला हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में जो व्यक्ति भौतिकता में अभिभूत हो जाता है, अनेक प्रकार के भोग विलास और भौतिक आकांक्षाओं से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह संसार को अपने ऐश्वर्य को, अपने ठाट बाट को, अपने जीवन के वर्चस्व को बढ़ाने पर तो उसको किसी प्रकार की लोक लज्जा, सारी जगत को वह भूल जाता है, लोक लज्जा नहीं रह जाती है। यानी वह अपनी मर्यादा से परे हो जाता है। कोई भी इंसान हो, अगर वह कितनी भी विषम परिस्थितियों में रहा हो, अगर उसको पूरा सब कुछ मिल जाता है, उसकी आशुताएँ पूरी होती है, तो इस संसार के माया मोह के बंधन में बढ़ जाता है और महत्वाकांक्षा उसमें आ जाती है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के भोग विलासों में आसक्त हो जाता है। तो वह राजपद, अगर राजपद का यानी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तो सारा जगत इस संसार में दोस्तों, ये संसार का नियम है कि वह अपनी मर्यादा को भूल जाता है और वह मतवाला हो जाता है, वह पागल हो जाता है, वह दीवाना हो जाता है। इस प्रकार के भाव दोस्तों इस संसार में वास्तव में है। ये आज कलयुग में तो इसका कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। और सतयुग द्वापर त्रेता में पता नहीं इस प्रकार के भाव कम हैं, लेकिन कलयुग में तो बहुत ही मतलब ये इसकी चरम सीमा पर ये भाव पहुंच चुके हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने इस कलयुग के भी भावों का वर्णन करते हुए कहा है। तब बार बार लक्ष्मण जी इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनको भी संशय होता है, क्यों भरत इस प्रकार के कोई संदेश नहीं है
कोई पता नहीं है, कोई संचार के साधन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो उनके भाव में गलत ही आ रहा है। नकारात्मक भाव उनके अंतर्करण में आते हैं भरत के प्रति कि भरत मतलब जब इंसान को राज पद और वह यश कीर्ति और अपार संतोष सुख का जीवन यापन करता है तो वह अपनी मर्यादा को पूर्ण रूप से भूल जाता है। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आस्था को, अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं, अपनी सोच विचार में नियंत्रण रखते हैं। तब शशि गुरु तिय गामी नघुषु चढ़ऊ भूमि सरजान, यानी शशि गुरु तिय गामी नघुषु, यानी चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ और चढ़ऊ भूमि सुरजान, राजा नहुष जो है ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। ये बहुत एक प्रकार का कहानी है दोस्तों, लंबी कहानी है। चंद्रमा शशि गुरु तिय गामी नघुष, यानी चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ और राजा नहुष ब्राह्मण की पालकी पर चढ़ा, भूमि सूर्यजान, और लोग वेदते विमुख था, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। इस संसार में राजा बेन थे, लोग वेदते विमुख भा, बेन के समान नीच कोई नहीं होगा। जो भा अधम न बेन समान, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। लोग वेदते विमुख भा, यानी जो बेन था वह बेन के समान नीच कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस संसार में लोक और वेदों की मर्यादा का हनन किया, उसको विमुख हो गया, उससे अलगाव कर दिया। इस प्रकार के भाव जो है तुलसीदास जी ने वर्णन किए हैं। भरत जी के भावों को लक्ष्मण जी के, और यानी भरत जी के प्रति जो लक्ष्मण जी के भाव हैं उनका वृत्तांत किया। सहज भाव सुरनाथ त्रिशंकु, तीन राज पद दीन कलंकु। सहज भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि जिसको राजमत की कलंक नहीं दिया, यानी सहजवासु राक्षस थे, देवराज इंद्र जो थे उनको महत्वाकांक्षी माना जाता था, और त्रिशंकु जो थे आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया। ये सदा राजमत के कलंक के भागी रहे हैं। इन्होंने अपनी मर्यादा से विमुख होकर के, और एक प्रसंग यहाँ पर आता है दोस्तों, जब भरत जी का समाचार सुन कर के जब बृहस्पति देव के पास इंद्रदेव को पता चल जाता है कि भरत जी वन में रामचंद्र जी को लौटाने के लिए आते हैं, तो उनको अनेक प्रकार के संशय हो जाते हैं। तो वह वहाँ पर कुटिलता के भाव लाने के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती उनका हृदय परिवर्तन करके और भरत जी को बीच में ही उनको लौटा दिया जाए। लेकिन बृहस्पति देव ने जब रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया और उनके भावों को परिवर्तित किया और भरत जी के आगमन का वास्तविक कारण बताया, तभी उनको शांति हुई, तब वह वास्तविकता जाने। तो यहाँ पर इसी प्रकार का वर्णन किया है। सहजभाव हैं, देवराज इंद्र हैं, त्रिशंकु आदि, जिनको राजपद को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने प्रकार के कलंक को अपने ऊपर लिया। और भरत कीन यह उचित उपाय, भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि रिपु रिच रंच न राख होगा हो, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी, शत्रु है अगर कोई किसी का दुश्मन हो जाता है, उसकी दुश्मनाई को कभी शेष नहीं रखना चाहिए। और जो ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, और अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, उन ऋणों से मात्र ऋण होता है, तो उन ऋणों से हम कभी उनको कभी अवशेष नहीं रखना चाहिए, उनका निराकरण कर देना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधि राम जान यशाई। हाँ, भरत ने एक बार अच्छी नहीं की, जो रामचंद्र जी आपको असहाय जानकर
उनका निरादर किया। निद्रे राम जान असहाय, राम जी को असहाय जान करके उनका आदर नहीं किया, उनको नहीं समझ पाई सोई आज विशेषी। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर वह यह बात भी उनकी समझ में आ जाएगी, विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल वो भी अच्छी प्रकार पा पाएंगे। समुझ पाई सोई आज विशेषी, समर स्वरूप राम की। पूरा वृतांत जो है भरत जी के अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आते हैं। अपने मन के विचारों को उस प्रकार उस समय के परिवेश को देख करके, उस समय के वातावरण को देख करके, अनेक प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करके, और जिस प्रकार इंद्र का स्वभाव था, सहजभाष का स्वभाव था, त्रिशंकु का स्वभाव था, उन्होंने अपने राजपद में क्या क्या किया, उन्हीं भावों को भरत जी भी ऐसा कर सकते हैं उनके अंतःकरण में। एकता कहत नीत रस मूला, रन रस बिटो बिटो पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। यानी भरत जी के अंतर्गत, यानी लक्ष्मण के अंतःकरण में जो है, इतना कहते ही लक्ष्मण जी अपनी नीति की जो बातें हैं उनको भूल गए। इतना कह नीति रस भूला, रन रस बिटब पुलक मिस फूला, और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। तब उनके अंतःकरण में क्रोध की अग्नि, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वीर रस में क्या होता है दोस्तों, वीर रस जब जागृत हो जाता है तो आदमी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, अपने इंद्रियों के संयम को खो देता है और अविचलित हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु पद बंद शीश जब राखी, तब वे प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदना करके चरण रस सिर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बात बल कहते हुए बोले। क्या बोले? प्रभु पद बंद शीश राखी, अपने सिर को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में रख करके बोले सत्य सहज बल भाषी, और रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोली। क्या बोली? अनुचित नाथ न मानव मोरा, हे नाथ मेरा कहना अनुचित न मानेगा। मैंने जो भी बातें ऊपर कही, भरत जी के बारे में जो भी बातें कही, जिस प्रकार के उदाहरण मैंने दिए, उसमें किसी प्रकार का भी आप अफसोस मत करिए, उसको बुरा मत मानिए। भरत हमारी उपचारण थोड़ा, भरत ने हमें कभी नहीं प्रचारा, यानी भरत ने कभी भी हमारा प्रचार इस प्रकार से नहीं किया, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की, और कहाँ लगी सहिस रहित मन मोरी, और आखिर कहाँ तक सहा जाए। या भरत जी ने हमारे से अनेक प्रकार की छेड़छाड़ की, और इसको हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। नाथ साथ धनु हाथ हमारी, और मन मारे रहा न जाता है। जब मन विचलित हो जाता है, क्रोध आ जाता है, हम वन में हैं, अनेक प्रकार के भाव हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तब भरत जी ने, तब रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने अपने पूरे विचार इस प्रकार से नकारात्मक बातें बोल करके कुटिलता उनके अंतःकरण में आ गई। तब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में। तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से कहा कि आप जैसे स्वामी हमारे साथ हैं, धनुष हमारे हाथ में हैं, तो हमको किसी का भय नहीं है, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैपिंग है। किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है। इस पर जो है वास्तविक बात है कि किस भाव से भरत जी संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं है, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो इसी कारण जो है भरत जी को, लक्ष्मण जी को वास्तविक बातें ज्ञान नहीं है। क्षत्रिय जाति कुल रघुकुल जन्म, तब वो कहते हैं क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी। तब वो कहते हैं हमारी क्षत्रिय जात में हमने जन्म लिया है और रघुकुल में जन्म लिया है, राम अनु जग जान, और रामचंद्र जी का मैं हमेशा अनुगामी रहा हूँ, उनके सानिध्य में रहा हूँ। लात हूँ मारे चढ़े सिरो, वह जगत जानता है, यह पूरा संसार को विदित है, फिर भला कैसे सहा जाए, मैं कैसे इन बातों को सहन कर सकता हूँ। लात हूँ मारे चढ़े सिरो, नीच को पूरी समान। तब कहते हैं धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है, तो वह भी सिर में चढ़ती है। इस प्रकार के भाव जो है लक्ष्मण जी के
मन में आते हैं। और दोस्तों यही होता है जब विपरीत विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब समय सही नहीं होता है तब हमारा हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है। इस प्रकार भरत जी ने लक्ष्मण जी ने भरत जी के बारे में जो बात कही उसका रामचंद्र ने पूरा मनन किया और तब वह कहते हैं अपने क्षत्रिय जाति और रघुकुल में जन्म लिया है और श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में हम रह रहे हैं। यह जगत पूरा संसार जानता है, फिर भला यह बात कैसे सही जाए। और धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। अगर हम धूल को लात मारते हैं तो अपने सिर में आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भरत को हमने बहुत मुँह लगा रखा है और इसीलिए वह बुरी नीति से, उनका कहने का मतलब है भरत जी जो चित्रकूट में आ रहे हैं उनकी नीति सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कम्युनिकेशन गैपिंग होती है, हम एक दूसरे की बातों को अच्छी प्रकार नहीं समझते हैं, एक दूसरे को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। विषम परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति होता है उस अलग अलग एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा, इसीलिए कहा है एक पिता के विभिन्न प्रकार के अलग अलग सोच के पुत्र होते हैं। किसी का शील स्वभाव कैसा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धीर बुद्धि के थे और लक्ष्मण जी थोड़ा उतावले थे, उनको थोड़े में क्रोध आ जाता था। और रामचंद्र के बारे में अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती थी उसमें उनको अपने लिए उनको गुस्सा नहीं आता था। वह रामचंद्र के शिष्य के समान थे, भाई भी थे और स्वामी भी थे। इस भाव से दोस्तों आज के प्रकरण में हमें इसी बात की प्रेरणा मिलती है। तो बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशाए। बिना विचारे, बिना सोचे, बिना किसी चीज़ के भावों के, और हमको अपने चिंतन को कभी भी खोना नहीं चाहिए। इसी भाव से हमको मिलता है। और आपस में एक दूसरे के संपर्क स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा संपर्क नहीं रहता है तो हम एक दूसरे से विलख रहते हैं, अलग रहते हैं, तो हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यही भाव यहाँ पर आते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में लक्ष्मण जी का उग्र रूप का वर्णन बड़ा ही मार्मिक है। तुलसीदास ने जो भाव लक्ष्मण जी के भरत जी के प्रति उत्पन्न हुई और उसके बाद उनको उसका पछतावा भी होगा आगे के प्रसंग में। दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।